हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पीरियड में हमने हमारा लेसन स्टार्ट किया था रॉक एंड द रॉक टाइप्स, जिसमें हमने देखा था कि रॉक किस तरीके से तैयार होते हैं और उनकी जो तैयार होने की प्रोसेस है उस प्रोसेस की वजह से उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले देखा था इग्नियस रॉक्स और प्राइमरी टाइप्स या प्राइमरी रॉक्स। अब उन्हें इग्नियस रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स क्यों कहा जाता है ये भी हमने देखा। अब हमारी सेकंड टाइप हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेकंड टाइप्स जो रॉक की आती है उसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक्स। ड्यू टू कंटिन्यूअस वेरिएशंस इन द टेम्परेचर रॉक्स डेवलप क्रैक्स। वेरिएशन जो होते हैं टेम्परेचर में, हम देखते हमें पता है कि टेम्परेचर हर जगह पे एक जैसा नहीं होता, हर जगह पे और हर टाइम एक जैसा नहीं होता। तो ये जो टेम्परेचर में कंटिन्यूअस वेरिएशन यानी चेंजेस होते रहते हैं उसकी वजह से रॉक्स में कुछ क्रैक पड़ते हैं। सिमिलरली द वाटर percolating through rocks dissolves the soluble minerals। और इसीलिए ये जो रॉक्स है उन रॉक्स में जो वाटर होता है उसमें कुछ मिनरल्स जो होते हैं, सोल्यूबल मिनरल्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। दिस लीड्स टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और ये मिनरल्स तैयार डिज़ोल्व होने की वजह से ये जो रॉक्स होते हैं उसमें वेदरिंग शुरू होता है। दे गेट डिसइंटीग्रेटेड और डीकम्पोज। अब ये जो मिनरल्स यहाँ पर तैयार होते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है और उसकी वजह से जो मिनरल्स तैयार होते हैं वो डिसइंटीग्रेट या डीकम्पोज्ड होना शुरू होते हैं। दैट इज़ दे गेट रिड्यूस्ड टू पीसेस। अब डिसइंटीग्रेशन होना या फिर डीकम्पोज होना मीन्स यानी कि उनके छोटे छोटे टुकड़े तैयार होते हैं, उनका रिडक्शन होता है छोटे टुकड़ों में। दीज रॉक पार्टिकल्स गेट ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स, ग्लासियर्स, विंड एक्सेट्रा टूवर्ड्स लो लाइंग एरियाज एंड आर डिपॉजिटेड देयर। अब ये जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, जो यहाँ छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, ये सभी रॉक पार्टिकल जो होते हैं फिर वहाँ से जाने वाली रिवर या फिर ग्लासियर्स या विंड जो होते हैं इन सभी की वजह से ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, उस जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं वो? टूवर्ड्स लो लाइंग एरिया एंड आर डिपॉजिटेड देयर। जहाँ पर लो लाइंग एरियाज होते हैं वहाँ पर इन सभी चीज़ों के साथ में ये पार्टिकल्स चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर ये डिपॉजिट होते हैं, मीन्स वहाँ पर जाके ये फिक्स हो जाते हैं। वन आफ्टर द अदर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिटेड इन दिस वे। और ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक बार नहीं होती, यानी कि जो रॉक्स है उनमें क्रैक गिरते हैं, उसमें पानी रहने की वजह से उसमें कुछ मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं, फिर उनकी वेदरिंग होती है, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और हवा की वजह से, रिवर की वजह से, जो बर्फ़ की नदी ग्लासियर होती है उसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और पहले जिस जगह पर जाकर ये डिपॉजिट हुए हैं तो ये प्रोसेस जो होती है बाद में भी इसी प्रोसेस की वजह से और बहुत ज़्यादा जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं वो उस जगह पे फिर से जाके उस जगह पे डिपॉजिट होते हैं। तो इस तरीके से एक के एक ऊपर एक ऐसी वहाँ पर लेयर तैयार होती है। द अपर लेयर्स एक्सर्ट हेवी प्रेशर ऑन द लोअर लेयर। अब क्या होते हैं, जो एक एक लेयर तैयार होती है, एक के ऊपर एक, ऐसी बहुत सारी लेयर वहाँ पर रॉक की तैयार होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपर लेयर होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होते हैं, उस ऊपर की लेयर की वजह से जो नीचे की लेयर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। दिस लीड्स टू कंपैक्शन ऑफ मटेरियल एंड डेवलपमेंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसकी वजह से क्या होता है, कंपैक्शन ऑफ मटेरियल एंड डेवलपमेंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। मटेरियल जो होता है उसका कंपैक्शन होता है और इस कंपैक्शन की वजह से वहाँ पर इस लेयर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स तैयार होते हैं। वन कैन इजीली सी लेयर्स इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स आप देखते हैं तो इजीली हमें वहाँ पर अलग अलग लेयर देखने को मिलेंगे। While layers are getting deposited, the remains of dead animals or plants get buried in these layers at times। अब जब यहाँ पर ये जो लेयर्स होते हैं, जब ये लेयर्स वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं तो इन लेयर्स के अंदर जो डेड एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स वगैरह होते हैं तो इनके जो रिमेन्स है वो भी इन लेयर्स के अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं। देयरफॉर वन में फाइंड फॉसिल्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उनमें फॉसिल देखने को मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरली ब्रिटल एंड
लाइट वेट, मोस्ट ऑफ देम आर पोरस। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो जनरली ब्रिटल होते हैं और उनका वेट कम होता है, ज़्यादा करके वो पोरस होते हैं। सैंडस्टोन्स, लाइमस्टोन, शेल, कोरल्स एक्सेट्रा आर सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हमें यहाँ पर दिए हैं। सैंडस्टोन होते हैं, लाइमस्टोन है, शेल है और कोरल्स है। यू मे फाइंड कोल सीम्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। आपको जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनमें आपको कोल सीम्स भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर फॉसिल क्या होता है हमें बताया है। द बरीड एनिमल्स ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स बिकम सब्जेक्ट टू हेवी प्रेशर। जो बरीड रिमेन्स होते हैं यानी ज़मीन के नीचे जो कुछ भी चीज़ें वगैरह हम गाड़ते हैं, डालते हैं, तो उसके जो रिमेन्स होते हैं, उनके जो पार्ट्स रहते हैं, उसके बाद में जो डेड एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स वगैरह टूट के जो ज़मीन पे गिरते हैं, तो ये सभी हेवी प्रेशर की, उन सभी के ऊपर कुछ समय के बाद में हेवी प्रेशर आता है। एज अ रिजल्ट देयर इम्प्रेशंस गेट मार्क इन द रॉक। और फिर उनका जो इम्प्रेशन होता है यानी उनकी जो बॉडी वगैरह है या जिस हालत में वो पड़े हुए हैं, तो उनका इम्प्रेशन क्या होता है उन रॉक के अंदर, रॉक के ऊपर तैयार होता है। एट टाइम्स द बरीड एनिमल्स और प्लांट्स गेट पेट्रीफाइड। और ये जो बरीड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वो पेट्रीफाइड होते हैं। दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। और ये जो बरीड एनिमल्स या फिर प्लांट्स होते हैं, इनके जो यहाँ पर पेट्रीफाइड जब वो होते हैं तब उन्हें फॉसिल कहा जाता है। द स्टडी ऑफ फॉसिल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ इन दैट पीरियड। अब फॉसिल की अगर हम स्टडी करते हैं तो उस पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एनिमल का यहाँ पर बताया है। जो रॉक है, उस रॉक के ऊपर कोई एनिमल डेड हो गया है तो उसकी जो बॉडी का शेप है वो पूरा शेप यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको उस रॉक के ऊपर दिखाई दे रहा है। मीन्स इसके अंदर यहाँ पर अभी फॉसिल तैयार हो गया है। यहाँ पर आपको डू यू नो में एक रेड फोर्ट की पिक्चर दी है। नियर जयपुर सिटी इन राजस्थान रेड सैंडस्टोन इज फाउंड। राजस्थान में जयपुर सिटी के पास में रेड कलर के सैंडस्टोन देखने को मिलते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये जो रेड कलर के सैंडस्टोन देखने को मिलते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक की एक टाइप है। दिस रॉक वॉज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट एट दिल्ली। दिल्ली में जो रेड फोर्ट बनाया गया है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए इन रॉक को यूज़ किया है। एज सैंडस्टोन इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट इट इज़ ईजी टू कार्व इन इट। ये जो सैंडस्टोन होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इसमें कुछ कार्विंग अगर हमें करनी है तो इजीली हम कर सकते हैं। थर्ड टाइप हमें यहाँ पर दी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अदर अर्थ मूवमेंट्स कॉन्स्टेंटली टेक प्लेस ऑन द अर्थ। हमें पता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है या फिर कुछ कांस्टेंट ऐसे मूवमेंट यहाँ पर हमेशा होते रहते हैं। वाइल दीज आर ऑकरिंग द इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स इन दैट रीजन आर सब्जेक्टेड टू ट्रिमेंडस प्रेशर एंड हीट। जब ये प्रोसेस होती है, मीन्स जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है या फिर अर्थ के ऊपर दूसरी कोई भी मूवमेंट हो रही है, तो उस वक्त जो इग्नियस रॉक्स होते हैं या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जिन जिन रीजन में ये इग्नियस या फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर या हीट उनका सामना इन सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स को करना पड़ता है। दिस लीड्स टू चेंजेस इन द नेचर एज वेल एज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल रॉक्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये इग्नियस रॉक्स है या फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, वोल्केनिक इरप्शन वगैरह कुछ हुआ है या दूसरी कोई एक्टिविटी अर्थ के ऊपर हुई है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस इग्नियस रॉक पे या सेडिमेंट्री रॉक्स पे प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर उसके ऊपर आ रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो ओरिजिनल रॉक्स है, मीन्स जो इग्नियस रॉक की टाइप है या फिर सेडिमेंट्री रॉक की टाइप है, इसका नेचर चेंज होता है। क्यों हो रहा है चेंज? ट्रिमेंडस ऐसा प्रेशर या हीट उसके ऊपर आ रही है, उसकी वजह से उसका जो ओरिजिनल नेचर है वो चेंज हो रहा है और उसके अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन है। अब हमको पता है कि इग्नियस रॉक्स क्यों तैयार हो रहे हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों तैयार हो रहे हैं, तो उसके अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी
ओरिजिनल रॉक से वो चेंज होता है। द क्रिस्टल्स इन द ओरिजिनल रॉक्स गेट रिक्रिस्टलाइज। अब ये जो ओरिजिनल रॉक है उसमें जो क्रिस्टल्स है उनका भी रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, वो भी रिक्रिस्टल्ड होते हैं। दिस मीन्स द रॉक्स गेट मेटामॉर्फोस्ड। इसका मतलब है कि ये जो रॉक्स होते हैं वो मेटामॉर्फोज होते हैं, उनके ऊपर कुछ केमिकल प्रोसेस यहाँ पर होती है। द रॉक्स फॉर्म थ्रू सच अ प्रोसेस आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इस तरीके की प्रोसेस होने के बाद में जो कुछ भी रॉक्स यहाँ पर तैयार होते हैं उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। दीज रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। इन रॉक्स में फॉसिल नहीं होता। दीज रॉक्स आर हेवी एंड हार्ड। ये रॉक्स हेवी भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर हमें कुछ टेबल दिया है नीचे, तो इसमें के मेटामॉर्फोसिस रॉक को हमें यहाँ पर स्टडी करने के लिए कहा है। देखिए इस टेबल में आपको टाइप ऑफ द रॉक दी है। फर्स्ट आपको जो टेबल का बॉक्स दिया है उसमें टाइप ऑफ द रॉक दिया है, उसमें इग्नियस रॉक्स की टाइप है और सेडिमेंट्री रॉक्स की टाइप है। अब ओरिजिनल रॉक कौन सा है, वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट है ओरिजिनल रॉक। फोटोग्राफ स्पेसिमेंस यहाँ पर उसका दिया है कि ग्रेनाइट रॉक किस तरीके का है। मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि इस ग्रेनाइट रॉक के ऊपर जब कोई प्रोसीजर होती है, उसके ऊपर जब हीट या फिर टेम्परेचर का ट्रिमेंडस ऐसा प्रेशर आता है तो उसके बाद में जो यहाँ पर इस इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक जब बनता है तब इसे गेनेसिस नाम दिया गया है। और उसका स्पेसिमेन फोटोग्राफ आपको बताया कि ये किस तरीके से दिखेगा। सेकंड इग्नियस रॉक है बेसाल्ट। बेसाल्ट का आपको फोटोग्राफ दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताया है कि मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होने के बाद में एम्फीबोलाइट यहाँ पर इस तरीके से ये रॉक तैयार होगा। सेडिमेंट्री रॉक्स में लाइमस्टोन आपको दिखाई दे रहा है फोटोग्राफ में यहाँ पर। उसके बाद में मेटामॉर्फिस रॉक प्रोसीजर होने के बाद में उसका मार्बल बनता है। देखिए यहाँ पर उसकी फिगर हमें दी है कि किस तरीके से मार्बल बनेगा। देन सेडिमेंट्री टाइप में हमें कोल दिया है। कोल के ऊपर जब यहाँ पर मॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है तो देखो उससे डायमंड बनता है। सेडिमेंट्री रॉक में फिर सैंडस्टोन दिया है। सैंडस्टोन के ऊपर प्रोसेस होती है तो क्वार्ट्जाइट, यहाँ पर ये फोटोग्राफ हमें दिया है, इस तरीके का ये रॉक तैयार होता है। सेडिमेंट्री रॉक में हमें शेल दिया है, आपको यहाँ पर फिगर दी है, उसकी स्लेट तैयार होती है और इस तरीके से यहाँ पर ये मेटामॉर्फोसिस रॉक तैयार होगा। कोल गेट्स मेटामॉर्फोसिस व्हेन इट अंडरगोज हेवी प्रेशर एंड इंटेंस हीट। कोल हमने देखा था टेबल में, तो कोल जो होता है जब वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में जाता है, यानी उसके ऊपर जब कोल के ऊपर मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है, हेवी प्रेशर वगैरह होता है या इंटेंस हीट को उसे यहाँ पर फेस करना पड़ता है। आफ्टर कोल गेट्स मेटामॉर्फोसिस इनटू डायमंड। कोल जो होता है जब उसके ऊपर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है तो उससे डायमंड बनता है। इट प्राइस इंक्रीजेज। कोल की आप सबको पता है कि प्राइस बहुत कम होती है, लेकिन जब उसके ऊपर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है तब वो डायमंड बनता है और डायमंड जब वो बनता है तब उसकी प्राइस जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वी बर्न कोल वाइट यूज़ डायमंड एज ऑर्नामेंट। हम कोल को जलाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो डायमंड बनता है तब हम उसे एक ऑर्नामेंट की जगह यूज़ करते हैं। डू यू नो, देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाया है। द ताजमहल एट आगरा इज़ बिल्ट इन मार्बल। आगरा का जो ताजमहल है वो मार्बल से बनाया हुआ है। मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल हमने देखा है कि मेटामॉर्फिक प्रोसेस होने के बाद में ये मार्बल बनता है। दिस रॉक वॉज ब्रॉट फ्रॉम माइंस इन मकराना इन राजस्थान। मकराना के कुछ माइंस है यहाँ पर, उन माइंस में से इस रॉक को लाया जाता है। वन रियलाइजेज वाइल टेकिंग अ बोट राइड इन रिवर नर्मदा थ्रू भेटघाट गॉर्ग इन मध्य प्रदेश दैट द रिवर हैज़ कट इट गॉर्ग थ्रू मार्बल रॉक। जब हम अगर बोट पर बैठ के राइडिंग करने के लिए जाते हैं रिवर नर्मदा में भेड़ा घाट में मध्य प्रदेश से, तब हमें पता चलेगा कि ये जो रिवर है तो ये रॉक को कट करके यहाँ पर ये रिवर बनाई गई है। गॉर्ग
मार्बल रॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एट सनराइज, सनसेट एंड ड्यूरिंग फुल मून नाइट्स दिस रिवर बैंक्स प्रेजेंट एट एनहेंसिंग सीन। जब मॉर्निंग होती है या फिर सनसेट होता है, सनराइज होता है, या फिर फुल मून राइट यानी पूनम की जब रात वगैरह होती है उस दिन पे ये जो रिवर बैंक्स है वो पूरी तरीके से यहाँ का नज़रिया देखने जैसा होता है। बेड़ा घाट यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया, देखिए यहाँ पर मार्बल के आपको दिखाई दे रहे हैं रॉक्स वगैरह मेटामॉर्फोसिस होने प्रोसेस होने के बाद में, और यहाँ पर रिवर उसमें से निकाली हुई है। स्टूडेंट्स, वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।